दोस्तों, उस इंसान को समझना और उसे समझाना बिल्कुल नामुमकिन है। करोड़ों रुपए एक रात में सिर्फ अपनी अय्याशियों पर बर्बाद कर देने वाला ये सनकी तानाशाह किसी के बारे में कुछ नहीं सोचता। जी हाँ दोस्तों, आप सही समझे, हम बात कर रहे हैं किम जोंग की, जिसे ना तो देश की गरीबी की चिंता है और ना ही देश की भुखमरी की। किम जोंग को कोई फर्क नहीं पड़ता अपने देश के लिटरेसी रेट से। उसे तो बस बड़े बड़े स्कूलों में घुसकर जवान लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाना होता है, वो भी ऐसी लड़कियां जिन्हें अभी तक किसी ने छुआ ना हो। किम जोंग को इन छोटी छोटी लड़कियों की आवाजें बहुत अच्छी लगती है। किम जोंग अपने पूरे दिन में इस तरह की हरकतें करते ही रहते हैं, लेकिन किम जोंग को आप जब भी देखेंगे तो किम का चेहरा आपको बहुत सीरियस दिखाई देगा। पर इस चेहरे के पीछे एक और चेहरा है और वही किम जोंग का असली रूप है, और वो रूप है क्रूरता और अय्याशी का। दोस्तों, वैसे तो किम जोंग के सीक्रेट्स के बारे में दुनिया को बहुत कम ही पता चल पाता है, लेकिन कुछ खुफिया एजेंसीज हैं जो कि किम जोंग की पल पल की खबर रखती हैं। आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि किम कब क्या करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, किम सुबह करीब 7 से 8 के बीच उठते हैं। जब किम जोंग की आंख खुलती है तो उन्हें उनके पास एक लड़की चाहिए होती है जो कि उनके कपड़े उतार सके और उन्हें थोड़ा रिलैक्स्ड फील करा सके, और इसके बाद उन्हें बाथरूम तक ले जा सके। आपको बता दें कि किम को अपनी बॉडी पर लड़कियों के कोमल हाथों से टच कराना बहुत पसंद है। इस बात को किम ने खुद रशिया में एक प्राइवेट पार्टी के दौरान कहा था। बता दे, किम एक शौकीन आदमी हैं। उनके महल में कोई भी लड़की 1 महीने से ज्यादा नहीं रहती है। इनके साथ मजे करने के बाद किम इन लड़कियों को कोई ऐसा काम दे देते हैं जिससे उन लड़कियों का बाहरी दुनिया से संपर्क ही टूट जाए, और अगर कोई लड़की ऐसा करने के लिए नानुकुर करती है तो किम उसको ठिकाने लगाने में पल भर भी नहीं सोचते हैं। दोस्तों, बता दे, किम सुबह 2 तरह से नहाते हैं। कभी कभी तो किम जोंग बाथरूम में ही शावर लेते हैं, लेकिन सप्ताह में एक बार किम अपने शाही बाथरूम में नहाते हैं। ये शाही बाथरूम एक बहुत बड़ा बाथरूम होता है। इसके अंदर एक स्विमिंग पूल भी बना हुआ है। इस स्विमिंग पूल की कैपेसिटी 200 लोगों की है। इस पूल में एक बार में 200 लोग नहा सकते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा होगा। इसमें उनके साथ उनकी पूरी क्रू भी नहाती हैं, और ये सारी जवान खूबसूरत लड़कियां होती हैं। दोस्तों, बता दे, किम जोंग अपने शरीर और उसके रंग को लेकर काफी पॉजिटिव हैं। एक खुफिया न्यूज के मुताबिक किम सुबह 10 बजे के बाद करीब 2 घंटे तक किसी खास काम में बिजी रहते हैं। इस काम के दौरान वो किसी भी इंसान से नहीं मिलते हैं। आजकल तो नॉर्थ कोरिया की हर न्यूज एजेंसी बस इसी चीज को जानने में लगी हुई है कि आखिर किम अपने प्योंगयांग वाले महल में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक 2 घंटे क्या करते हैं। यहाँ से बिजी रहने के बाद किम जोंग जब निकलते हैं तो उन्हें खाने की टेबल पर देखा जाता है। आपको बता दें कि किम जोंग को दोपहर के खाने में डेली एक सा खाना ही पसंद है। उसका हमें कोई खास कारण तो नहीं पता है, लेकिन जब से किम की तबीयत खराब हुई है, किम ने खाने की आदतों में काफी सुधार किया है। सुधार का मतलब ये नहीं है कि किम ने शराब छोड़ दी है या सिगरेट पीना छोड़ दिया है या फिर बीफ खाना छोड़ दिया है। किम ये सब तो कर ही रहे हैं। इसके साथ ही किम ने अपने खाने में हेल्थी डाइट शुरू कर दी है, जैसे कि उन्होंने सैलेड खाना शुरू कर दिया है, खाने में ऑयल थोड़ा कम कर दिया है और सिगरेट की मात्रा थोड़ी सी घटा दी है। यूके के न्यूज़पेपर द मिरर के अनुसार किम को ऊंटनी के दूध से बनी चीज और स्नैक वाइन काफी पसंद है। इसके अलावा उन्हें जापानी डिश सुशी और शैंपेन भी अच्छी लगती है। किम को खाने में कोबे मीट पसंद है, जो उनके लिए खास जापान से मंगाया जाता है। बता दे, कोबे दुनिया का सबसे महंगा और कम मिलने वाला मीट है। इसके अलावा वो डेनमार्क के टॉप क्वालिटी पोर्क और ईरान के कैवियर खाने के भी बेहद शौकीन है। बता दे, ईरान की कैवियर डिश ईरान की सबसे महंगी डिश है, लेकिन ये मीट अभी फिलहाल किम के लिए पूरी तरह से बंद किया गया है, क्योंकि इस मीट को कंज्यूम करने से किम जोंग की बॉडी के अंदर खून में थक्के जमने लगे थे। उसका कारण ये था कि किम जोंग को एक दिन में जितने प्रोटीन की जरूरत थी, किम उससे भी कहीं ज्यादा प्रोटीन कंज्यूम कर रहे थे। दोस्तों, बता दे, दोपहर के समय किम जोंग की कुछ बैठक होती है। किम जोंग अपने प्रोफेशन का काम करीब 6 बजे तक निपटा देते हैं। उसके बाद किम निकलते हैं प्योंगयांग की रंगीन गलियों में, जहां पर किम जोंग के खुद के बहुत सारे बार्स हैं। किम जोंग अक्सर अपने बार्स में शराब पीने के लिए जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किम के लिए हर साल औसतन 200 करोड़ की शराब दूसरे देशों से नॉर्थ कोरिया में मंगवाई जाती है। उन्हें हेनेसे जैसे ब्रांड की शराब पसंद है, जिसकी एक बोतल की कीमत $2145 यानी 1,41,000 रुपए है। खाने में किम जोंग को इस समय एक नया शौक चढ़ा हुआ है।
किम जोंग इस समय खाने में बत्तख का सैलेड खाते हैं। ये आपके लिए सुनने में थोड़ा अजीब होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। ये सब किम को उनके डॉक्टर्स की सलाह पर दिया गया है। असल में किम की देखभाल के लिए उनके खुद के 130 डॉक्टर्स की टीम है। वो उनकी हेल्थ का ध्यान देते हैं। इनमें सबसे ट्रस्टेबल लोगों को ही शामिल किया गया है, जो कि अलग अलग किम जोंग का चेकअप करते हैं। इन डॉक्टर्स की टीम में हर देश के अलग अलग डॉक्टर्स शामिल हैं। दोस्तों, किम जोंग शाम के समय अक्सर खुशमिजाज देखे जाते हैं। अब ऐसा क्यों है, इसके पीछे की खास वजह हमें अभी तक पता नहीं चल पाई है। दोस्तों, बता दें, किम जोंग को कम उम्र की लड़कियां बहुत पसंद है, इसलिए उन्होंने टीनेज गर्ल्स का एक समूह बना रखा है, जिसे दुनिया प्लीजर स्क्वाड के नाम से जानती है। इन टीनेज गर्ल्स का ऐसा माइंड वॉश कर दिया जाता है कि ये हर समय बस किम को पाने की चाहत में ही तड़पती रहती हैं। और जैसे ही रात के समय किम जोंग इनके पास आते हैं, तो ये सभी लड़कियां किम का मूड बना देती हैं और उन्हें खूब लुभाती हैं। ये लड़कियां 2 पीस बिकनी पहनकर किम जोंग को काफी सेड्यूस करती हैं, क्योंकि किम जोंग जिस लड़की से खुश हो जाते हैं और जिस लड़की के लटके झटके किम को अच्छे लगते हैं, तो किम उसे रात भर अपने साथ रखते हैं और उसे इनाम भी देते हैं। अब इनाम में किम क्या देते हैं, ये तो हमें नहीं पता चल पाया। अगर आपको इस बारे में कुछ आइडिया है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। दोस्तों, खुफिया जानकारी के मुताबिक प्योंगयांग में किम जोंग के लिए एक स्पेशल बाजार लगता है। इसे वर्जन मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सारी वर्जन लड़कियां अपने आप को किम जोंग के ऊपर न्योछावर करने के लिए तैयार रहती हैं। कोई किम जोंग के सामने पॉल डांस करती है, तो कोई वाइन की बोतल खोलकर किम जोंग को पिलाती है। किम जोंग इनके साथ खूब खेलते हैं। ये रात का मंजर देखकर ऐसा लगता है जैसे कि किम जोंग की दुनिया में खूबसूरत परियों का मेला लगा हो। लेकिन खास बात यह है कि ये लड़कियां सिर्फ बार तक ही सीमित होती हैं। किम कभी भी इन लड़कियों को अपने महल या फिर घर में नहीं लाते हैं। किम के घर पर जो लड़कियां लाई जाती हैं, वो प्लीजर स्क्वाड के तहत लाई जाती हैं। प्लीजर स्क्वाड वो जगह है जहां पर किम सारी टीनेज गर्ल्स को रखते हैं, जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया। ये जगह किम के घर पर है। यहाँ पर सिर्फ हाई स्टेटस वाली लड़कियां लाई जाती हैं। वो लड़कियां जिनके घर वाले काफी अमीर होते हैं, या फिर ऐसी लड़कियां जिनमें भर भर कर एटीट्यूड होता है। प्लीजर स्क्वाड में आने के बाद किम जोंग इन लड़कियों का सारा एटीट्यूड पूरी तरह से तोड़ देते हैं, और फिर इसके बाद इन लड़कियों में बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं रहता है। एक रिपोर्ट के अनुसार किम जोंग हर साल 25 लड़कियों को प्लीजर स्क्वाड में शामिल करने के लिए चुनते हैं। ये सभी लड़कियां वर्जन होती हैं, और इसके लिए इन लड़कियों को कई मेडिकल चेकअप से होकर गुजरना पड़ता है। इन लड़कियों का पूरी बॉडी का चेकअप किया जाता है कि कहीं कोई लड़की बीमार तो नहीं है, या फिर कभी लड़की को कोई गहरी चोट तो नहीं लगी, या फिर लड़की पूरी तरह से वर्जन है या नहीं। अगर लड़की की वर्जैनिटी में थोड़ी सी भी कमी होती है, तो उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, या फिर सीधा ऊपर पहुंचा दिया जाता है। खुफिया सूत्रों ने बताया कि कई ऐसी लड़कियां भी हैं जिन्होंने वहां से भागने की कोशिश की थी। जैसे ही ये बात किम को पता चली, तो किम ने सीधा उन लड़कियों को ऊपर पहुंचा दिया। दोस्तों, किम की हर रात का प्रोग्राम अलग होता है। कभी वो अपने महल में ही कुछ चुनिंदा लड़कियों के साथ मजे करते हैं, तो कभी नॉर्थ कोरिया के पॉश एरियाज में जाकर मजे करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जिन लड़कियों को प्लीजर स्क्वाड के लिए किम के पास ले जाया जाता है, उनसे बाद में और भी कई तरह के काम कराए जाते हैं, और बाद में अगर किम के बॉडीगार्ड्स चाहें तो उन लड़कियों के साथ शादी भी कर सकते हैं। ये कानून किम ने हाल ही में बनाया है, क्योंकि किम जोंग का कहना है कि मैं उस किसी भी व्यक्ति को बाहर जाने नहीं दे सकता जो एक बार इस महल के अंदर आ चुका है। दोस्तों, कई खुफिया एजेंसीज की माने तो एक बार रात में किम ने शराब पीकर पूरे टल्ली होने के बाद अपने खास मंत्रियों से ये बोला था कि मैं शराबी हूँ, मैं लड़कीबाज हूँ, मैं खाने का बहुत बड़ा शौकीन हूँ, और साथ ही पूरे नॉर्थ कोरिया का रक्षक भी हूँ, और ये मेरी फैंटेसी है। और अगर मेरी इस फैंटेसी से किसी भी देश को दिक्कत है, तो वो सामने से आकर कहे, मैं उस देश को इस दुनिया के नक्शे से ही गायब कर दूंगा। दोस्तों, तभी शायद दुनिया के किसी भी देश का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर किम जोंग के बारे में कुछ भी नहीं बोलता। बस ये बिकाऊ मीडिया और हमारे जैसे यूट्यूब चैनल्स पर ही आपको किम जोंग के बारे में ये सब बातें जानने को मिलेंगी। दोस्तों, बता दें, किम जोंग की ऐसी ही बहुत सी आदतें हैं जो हमें और आपको अभी तक नहीं पता है, और उसका सबसे बड़ा कारण है किम जोंग की टाइट सिक्योरिटी।
किम जोंग की सिक्योरिटी इतनी टाइट रहती है कि अगर किम जोंग के बारे में या उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कोई जरा सी भी बात इधर उधर से पता करने की कोशिश करता है या उनसे जुड़ी कोई बात किसी को बताता है तो पकड़े जाने पर उसे सीधे दुनिया से ही गायब कर दिया जाता है। न जाने कितने ही लोग इस चक्कर में आज तक मौत की नींद सो चुके हैं, लेकिन कुछ खुफिया एजेंसीज इन सब चीजों को जानने में कामयाब हो जाती है और वही पूरी दुनिया को किम जोंग की असली सच्चाई से रूबरू कराती है। दोस्तों, वैसे कैसा लगा आपको हमारा ये एपिसोड? आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और अगर आप और भी कुछ कहना चाहते हैं तो आप बेहिचक कह सकते हैं। अब जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।